मीरा को अचानक अपनी उंगली में पहनी शादी की अंगूठी से बेहुदा तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। ये वही अंगूठी थी जो राघव ने सालगिरह पर उसे दी थी और उसी अंगूठी के भीतर से आता था राघव और काव्या का गंदा सच। राघव उसे झूठी मुस्कान के साथ एक आलीशान विला दिखाता है। ये पूरा घर तुम्हारा है। पर उसी वक्त मीरा को पता चलता है ठीक ऐसा ही विला उसने काव्या के लिए भी खरीद रखा है। वही काव्या जिसने मीरा का हाथ खराब कर दिया था। गुस्से में मीरा तलाक कराने पहुंची, लेकिन सरकारी अधिकारी ने कहा, मैडम आपका तलाक तो 3 साल पहले ही हो चुका है। और उसी दिन राघव ने काव्या से शादी कर ली थी। 3 साल पहले जिस दिन काव्या ने उसकी कलाई तोड़ी थी, राघव ने मीरा के सामने कसम खाई थी, मैं उसे जेल भेजूंगा। मीरा बेवकूफ बनकर इस झूठ पर विश्वास कर बैठी। अब सच खुला, काव्या को राघव खुद लेकर आया था ताकि वो मीरा को हमेशा के लिए अपंग कर दे और मीरा हमेशा उसके घर में बंधी रहे। मीरा को अब समझ आता है इस आदमी की आंखों में कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ हद से ज्यादा काबू पाने की भूख थी। हाथ की वो गहरी चोट एक हादसा नहीं, एक चाल थी। मीरा ने उसी पल ठान लिया, अब वो मुझे बांध कर नहीं रख पाएगा। उसने अपने सारे पहचान पत्र रद्द करवा दिए। 10 दिन बाद वो कानूनी रूप से इस दुनिया से गायब हो जाएगी। राघव ने 5वीं सालगिरह पर मीरा को नए घर में ले जाकर जोड़ी अंगूठी दी। 3 साल पहले तलाक दे चुके हो और आज रोमांस कर रहे हो। अगले ही पल काव्या का फोन आया और राघव उसे छोड़कर तुरंत भाग गया। मीरा को आखिर समझ आया कि ये ड्रामा हमेशा उसके सिर पर खेला गया। मीरा अंगूठी फेंकने ही वाली थी कि उसमें से आवाज आई, काव्या का विला पूरा तैयार है। मीरा की सांसें रुक गईं, पर उसका फैसला और पक्का हो गया। बस 2 दिन और वो हमेशा के लिए गायब। बचने के लिए उसने बाएं हाथ से लिखना, खाना बनाना सब सीख लिया। अंगूठी से आती गंदगी उसे और मजबूत करती रही। राघव ने उसे सबके सामने परफेक्ट पत्नी दिखाने के लिए भव्य पार्टी रखी। सब उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे, बिना जाने ये पूरा नाटक राघव और काव्या की मजे का एक हिस्सा था। मीरा अब इस आदमी की छोटी सी मुस्कान पर भी घृणा महसूस करती थी, लेकिन काव्या जलन में बेकाबू हो गई और सबके सामने शैंपेन टॉवर गिरा दिया। राघव दौड़कर उसे बचाने पहुंचा और मीरा जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। हॉस्पिटल में राघव मिठास से उसका हाथ पकड़ता था, पर जैसे ही वो बाहर गया अंगूठी में फिर आवाज आई। काव्या अगली दीवार वाली ही कमरे में थी। एक आदमी, 2 औरतें और दोनों को बराबर बांटता हुआ वो। मीरा के लिए ये अब सिर्फ मजाक बचा था। घर लौटते समय उसने देखा काव्या अब घर में नौकरानी की तरह खड़ी है। राघव ने कहा, ये सजा है, जेल नहीं भेजा। मीरा की निगाह कैलेंडर पर गई। बस 2 दिन। रात को राघव ने उसे दूध दिया। मीरा समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसने दूध गमले में डाल दिया और जैसे ही राघव को लगा मीरा ने दूध पी लिया है, वो तुरंत काव्या को लेकर बेडरूम गया। मीरा बिस्तर पर लेटी और सब देखती रही। हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन राघव उसे उनके पुराने प्यार की जगह ले गया। वहीं काव्या का फोन आया, मैं किडनैप हो गई हूँ। राघव डर गया और मीरा पर ही शक कर बैठा। मीरा टूट गई। जो औरत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी के लिए राघव ऐसे तड़प रहा था। वो घर वापस जाने लगी, पर तभी काव्या के गुंडों ने उसे उठवा लिया। योजना यही थी, मीरा को हटा दो ताकि रास्ता साफ हो जाए। मीरा की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उस पर हथियार चले और जब राघव पहुंचा वो उसे बेरहमी से पीटता रहा। 900 से ज्यादा वार। मीरा की आवाज दबा दी गई थी, पर आंसू सब कह रहे थे। जब वो बेदम हुई तो और भी गिरे हुए लोग बुलाए गए। उसे सजा दो। मीरा ने आखिरी हिम्मत जुटाई और खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया। गिरते ही फोन में संदेश आया, पहचान मिट चुकी है। अब वो आजाद थी। टूटा शरीर लेकर वह घर लौटी। अंगूठी को सबसे ऊपर रख दिया ताकि राघव जब सच देखे तो जीते जी मर जाए। अब इस दुनिया में मीरा नाम की औरत नहीं थी। उधर राघव को अचानक बेचैनी हुई और जिस दृश्य को उसने देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। मीरा की आखिरी मुस्कान अब भी हवा में गूंज रही थी, अब तू ही अपनी आग में जलेगा।